गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बालकों के मूल संवेग क्रोध के कारण पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए। बालकों में अगर क्रोध की भावना अधिक पनपने लगती है तो यह बालकों के विकास के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक है। इससे बालकों का जो चहुमुखी विकास है वो प्रभावित होता है, क्योंकि क्रोध एक नकारात्मक संवेग है जिससे ईर्ष्या, कुंठा की भावना भी धीरे धीरे बालक में पैदा होने लग जाती है। क्रोध जो संवेग है वो बालक के व्यक्तित्व विकास पर भी प्रभाव डालता है। साथ ही क्रोध करने वाले व्यक्ति का सामाजिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर क्रोधित होता रहता है और झगड़ा करता रहता है, जिससे कि समाज में वो अपनी जगह, अपना स्थान जो है वो नहीं बना पाता है। क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है वो जिस पर क्रोध करता है उसका नुकसान कम होता है, बल्कि स्वयं का नुकसान अधिक होता है। ये कहा गया है कि क्रोध एक ऐसा संवेग है जिससे खुद की गर्दन ही कट जाती है, क्योंकि क्रोधित बालक की जो सोचने समझने की शक्ति है वो उसे बिल्कुल क्रोध खत्म कर देता है। बालक की स्मरण शक्ति पर, उसकी तर्क करने की शक्ति पर, सोचने समझने की शक्ति पर क्रोध का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करना बालक को आना चाहिए और यह जो है बालक में धीरे धीरे विकसित करनी चाहिए। तो क्रोध पर नियंत्रण करने के कुछ यहाँ तरीके जो है वो बताए गए हैं। फर्स्ट है कि घर का वातावरण स्वस्थ बनाकर, घर का जो माहौल है वो अच्छा करके बालकों के क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। पेरेंट्स के आपस में अच्छे रिलेशन हो, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट कम से कम हो, घर का वातावरण सुखद हो, ताकि बालकों को भी क्रोध कम से कम आए। क्योंकि बालक जो है वो देखकर ज़्यादा सीखते हैं। जैसा वो अपने से बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही स्वयं भी करते हैं। अगर घर के माहौल में लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहें, बालकों पर क्रोधित हुआ जाए, पेरेंट्स बालकों पर गुस्सा करें, तो बालकों में भी क्रोध की भावना जो है वो पनपने लग जाती है। नेक्स्ट आता है आवश्यकताओं की पूर्ति करके। बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना, लेकिन जिन आवश्यकताओं से कोई हानि ना हो और जिनको पूरा किया जा सके, जो बालक के लिए लाभप्रद हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। और जो बालक के लिए हार्मफुल हो उसके बारे में बालक को बताया जाए कि आपके लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आता है आलोचना ना करके। बालकों की आलोचना किसी के सामने ना की जाए। अगर बालक की क्षमता कम है, किसी कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, तो उसके कार्यों की आलोचना जो है किसी और के सामने ना करके, अपने परिवार वालों के सामने, अपने फ्रेंड सर्किल के सामने नहीं करनी चाहिए, बल्कि बालक को उसकी कमियों के बारे में अकेले में समझाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाओं में व्यवधान ना डालकर। बालक अगर अपनी पसंद की कोई क्रिया कर रहा है तो उसकी उन क्रियाओं में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बालक क्रोधित होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में लगाकर। जिन बालकों को गुस्सा अधिक आता है तो उनकी इस नेगेटिव एनर्जी को जो है किसी रचनात्मक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाया जाना चाहिए। बालक को जो है पेंटिंग करने के लिए, कुछ स्केच बनाने के लिए या फिर कुछ और एक्टिविटी करने के लिए दी जानी चाहिए जिसमें बालक का इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट है क्षमता से अधिक कार्य न देकर। प्रत्येक बालक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगर किसी बालक की कार्य क्षमता कम है तो उसे उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। जितनी उसकी क्षमता है उसे उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाए। क्षमता से अधिक कार्य देकर बालक की वो शारीरिक थकान होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी वो क्रोध करता है। नेक्स्ट है बालक को अकेला छोड़कर।
बालक को अकेला उस समय छोड़ना है जब वो अत्यधिक क्रोधित हो। उसे बारी बारी उससे बहस ना करके उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि बालक जो है उस चीज़ से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। कई बार बालक जो है पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी गुस्सा करता है। उस समय भी अगर लगे कि बालक जो है पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुस्सा कर रहा है, तब भी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें क्रोध की जो संवेग है वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर आ जाए। नेक्स्ट है निराशा से बचाकर। अगर बालक को किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, वो असफल हो जाता है, तो उसके साथ समय बिताकर, ताकि बालक निराश ना हो अपने कार्य में, उसे निराशा से बचाकर भी क्रोध के संवेग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है नियंत्रण पर संतुलन से। नियंत्रण मतलब बालकों के ऊपर जो हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उस पर बैलेंस बनाना चाहिए। ना तो बालकों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, ना ही उन्हें बिल्कुल ढील देनी चाहिए। उसमें संतुलन बनाना चाहिए। अगर बालकों के ऊपर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, तब भी बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं और उनमें क्रोध का संवेग बढ़ने लग जाता है। और अगर बालकों को ढील दी जाए, तब भी बालक जो है वो क्रोधित होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ध्यान बटाकर। अगर बालक को किसी कार्यवश क्रोध आता है, किसी बात पर क्रोध आता है, तो उस बात से उसका माइंड को डाइवर्ट करके उसका ध्यान उधर से हटाकर किसी दूसरी साइड लगाकर भी बालक के क्रोध को शांत किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों से दूर रखकर। कुछ बालकों को किसी पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, उन्हें किसी पर्टिकुलर बात से समस्या उत्पन्न होती है और वो उस पर क्रोधित होते हैं। अगर पता हो कि बालक इस चीज़ से क्रोधित होता है, तो उस क्रोध उत्पन्न करने वाली जो बातें हैं उनसे बालक को दूर रखकर भी क्रोध के संवेग को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। संवेग धीरे धीरे पनपते हैं, संवेगों का विकास भी धीरे धीरे होता है। अगर समय रहते इन पर कंट्रोल कर लिया जाए, जो नकारात्मक संवेग हैं उन्हें कम किया जाए और सकारात्मक संवेगों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो बालक का व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास, या यूँ कहें कि उसका चहुमुखी विकास प्रॉपर तरीके से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट संवेग करेंगे। थैंक यू।